मैं रामकिशोर गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट, सीईओ ए टू जेड अकाउंटिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले 1.5 वर्षों से हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और ये बिजनेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट समय है, जहां पर लो सेल्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है और हो सकता है इस समय आपके मन में आ रहा हो कि क्या मैं बिजनेस लोन लूं, क्या बिजनेस लोन मेरे लिए सही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिजनेस लोन हमेशा बिजनेस के लिए फायदेमंद होता है। जी दोस्तों, जरूर फायदेमंद होता है। ये आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, आपकी सेल्स को बूस्टअप कर सकता है, आपकी प्रॉफिट को बूस्टअप कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ इसे प्रॉपर प्लान तरीके से लिया जाए तो। हाँ जी दोस्तों, अगर आप बिजनेस लोन को प्रॉपर प्लान तरीके से लेते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस लोन हमेशा फायदेमंद रहेगा। मैं आपको आज 3 बातों से अवगत कराने जा रहा हूं। 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर वो 3 पॉइंट्स में आपका बिजनेस लोन सेट बैठता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस लोन आपके लिए फायदेमंद होगा। कौन से हैं वो ऐसे 3 पॉइंट? पहला, मुझे बिजनेस लोन क्यों चाहिए। आपको एग्जैक्टली क्लियरली उसका पर्पस पता होना चाहिए कि मुझे बिजनेस लोन क्यों चाहिए। वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए। अगर आपको पता होगा मुझे बिजनेस लोन किस पर्पस के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकोगे। पॉइंट नंबर 2, मुझे कितना लोन चाहिए। दोस्तों, आपको लोन लेना है, उसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट कि मुझे इतना लोन चाहिए। 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, जो भी चाहिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कम लोन या ज्यादा लोन दोनों ही आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है। अगर आपने लोन कम ले लिया तो आपके बिजनेस को जो फाइनेंस चाहिए था वो मिला नहीं, उससे बिजनेस वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगा और अगर स्पीड नहीं पकड़ पाएगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी और प्रॉफिट नहीं होगा। और उसी तरह से अगर आपने ज्यादा लोन ले लिया, जैसे ही आपने ज्यादा लोन लिया, एक्स्ट्रा लोन पर आपका एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका प्रॉफिट ड्रॉप होगा और कहीं ना कहीं बिजनेस को जो ग्रोथ हासिल करनी थी वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे कितना लोन चाहिए। थर्ड पॉइंट दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी। किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन है सस्टेनेबिलिटी। जिस बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी नहीं है वो बिजनेस डेड होगा। आप जब बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिजनेस लोन की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बर्डन अपने बिजनेस पर डाल रहा हूं उसका इंपैक्ट मेरी प्रॉफिट पर क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं बिजनेस लोन की वजह से प्रॉफिट बढ़ने की जगह घट जाए, आपका रिड्यूस हो जाए। अगर रिड्यूस होता है तो ये आपकी सस्टेनेबिलिटी को खतरा है और सस्टेनेबिलिटी को खतरा है तो बिजनेस के लिए खतरा है। दोस्तों, तो आज हमने इस 3 पॉइंट पर बातें करी। हमें लोन क्यों चाहिए, कितना चाहिए और वो बिजनेस के लिए सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर आप 3 पॉइंट को एनालिसिस करके समझ के अगर आप ये लोन लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि बिजनेस लोन आपको हमेशा नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, नई प्रॉफिट्स आप अचीव कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, दैट मींस प्लान नहीं करते, अनप्लान लोन लेते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मिड साइज बिजनेस में 80% लोन अनप्लान लिया जाता है। आजकल बहुत सारे पेपर्स में ऐड आते हैं, टीवीज में ऐड आते हैं, बैंक्स के ऐड आते हैं, 20 लाख लोन, 25 लाख लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। और मिड साइज बिजनेसमैन इजी रास्ता को चुनते हुए लोन ले लेता है, मगर उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मैं लोन क्यों ले रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं दोस्तों और कहते हैं कि सर आप मुझे लोन दिलवा दो। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कितना लोन लेना है आपको और कहां इन्वेस्ट करोगे। क्लाइंट कहता है सर जितना मैक्सिमम मिल जाए उतना दिलवा दो। और इन्वेस्ट करने की बात रही, सर बिजनेस इतना बड़ा है कहीं भी इन्वेस्ट कर लेंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ तो लग्जरियस में इन्वेस्ट कर लेंगे, घूमने चले जाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, आपको पर्पस नहीं पता कि मुझे लोन क्यों चाहिए,
ऐसा लोन हमेशा आपके लिए बहुत रिस्की होने वाला है। कभी सपने में भी ये लोन लेने के लिए मत सोचिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अनप्लान्ड लोन आपका बिजनेस को नीचे ले आएगा। दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही हम लोन लेते हैं हमारे घर में एक नया मेहमान आ जाता है जिसका हमें पूरा ख्याल रखना पड़ता है। आपको पता है नया मेहमान कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जैसे ही हम लोन लेते हैं उसी समय उसी पल से हमारा मेहमान हमारे घर में आ जाता है और हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। अब हमारा बिजनेस बढ़े ना बढ़े, हम 1 महीने बाद एक्सपांड करें या अभी करें, पर इंटरेस्ट जो है 24/7 हमें पे करना पड़ता है। अगर हमने प्लान नहीं किया अपना बिजनेस तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बिजनेस पर एक बर्डन बन जाता है, हमारी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इसीलिए क्या होता है कि प्लान लोन लेना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% हमारे दोस्त अनप्लान लोन ले लेते हैं। बैंक में पैसा तो घुस गया, किसी ने 20 लाख, किसी ने 40 लाख लोन ले लिया। जैसे ही बैंक में हमारा पैसा आता है, बिजनेसमैन इन जनरल क्या करता है, जहां जहां से उसकी परचेजिंग पावर है, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं मोटी अमाउंट परचेज कर सकता हूं, वो अपने सप्लायर को फोन करता है, जी मैं 40 लाख का मान लूंगा, आप क्या रेट लगाओगे? और कंपनी हो या आपका सप्लायर, वो आपको आधा 1% का डिस्काउंट दे देता है। अब समझिए दोस्तों, जो माल आपका 15 दिन की स्टॉक रखने से भी काम चलता था, आपने उसको 2 महीने 1.5 महीने का स्टॉक बना लिया। उससे क्या हुआ? सेल्स में तो कोई चेंज आया नहीं, फर्क पड़ा तो सिर्फ आपके जो डंप स्टॉक में है उसमें इंटरेस्ट फैक्टर और बढ़ गया। हो सकता है कि उसने आधा 1% का डिस्काउंट दे दिया हो, मगर आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो 2, 2.5, 3% तक भी बैठ सकता है। इसीलिए स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए हमारी एक नई सीरीज इस संडे को आने जा रही है। हमारे मित्र अंकित खेतावत इस सेशन को लेंगे, आप जरूर देखिएगा, जिससे आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट परफेक्टली कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, डेटर्स। जैसे ही हमारे पास एक्सेस फंड हो जाता है, क्योंकि वो तो हमने कोई प्लान करके लिया नहीं, बैंक में पड़ा हुआ है, तो हमारा क्या होता है, डेटर्स में हमारा फंड इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे हम 15 डेज में अपना रोटेशन करते थे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होके 25, 30, इवन 1.5 महीने तक चला जाता है। चलो यार आ जाएगा, कोई बात नहीं है, मगर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपने उसके साथ बिताया है, आपका पैसा एक्स्ट्रा टाइम उनके पास रहा है, हमने लोन लेने की वजह से उसमें एक इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो गया है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, पर्सनल एक्सपेंसेस। मैंने अक्सर देखा है, जैसे ही बैंक में लोन अमाउंट आता है, अगर अनप्लान लोन है तो वो आपके बिजनेस में एक्सेस अमाउंट की तरह काम करता है। और जब आपके पास बिजनेस में एक्सेस फाइनेंस हो जाता है, वो बहुत बार पर्सनल एक्सपेंसेस में डाइवर्ट हो जाता है। आप लग्जरियस आइटम में इन्वेस्ट कर देते हो, घूमने फिरने में इन्वेस्ट कर देते हो, और ये 100% आपके बिजनेस के लिए सुसाइड है। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया होगा या डेटर्स में इन्वेस्ट कर दिया होगा, चलो ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट पार्ट थोड़ा सा आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो लोन अमाउंट है, जो आपने लोन लिया है, वो इंटैक्ट है। लेकिन जब हम उसको पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा लोन अमाउंट ही हमारे हाथ से चला जाता है, इंटरेस्ट तो सेकेंडरी बात है। इसलिए दोस्तों, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कभी भी लोन यूज ना करें। और अगर मान लीजिए आपको कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए, आप बिजनेस लोन ना लें, उसके लिए अपना पर्सनल एक्सपेंसेस ले, वो एक अलग चैप्टर है, हम लोग कभी अलग अपने सीरीज में उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैंने आज आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे तो बिजनेस लोन लेना ही नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बहुत खराब हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों। आप अपने बिजनेस को स्टडी कीजिए, आपके बिजनेस को स्टडी करके आपके बिजनेस को कितना लोन चाहिए और जो लोन का एक कॉस्ट और बर्डन आपके ऊपर आएगा, यानी कि इंटरेस्ट फैक्टर जो आएगा आपके लोन लेने के बाद, आप उसे कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आपका जो एक मार्जिन है बिजनेस का, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है लॉन्ग रन में चलो आपका प्रॉफिट बढ़ जाए,
मगर सस्टेनेबिलिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस का एक मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, चाहे वो लोन लिया हो या नहीं लिया हो। आप प्लान करके लोन लीजिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस हमेशा बूस्टअप करेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों, मैंने आज ये बिजनेस लोन के ऊपर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसमें मैंने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, बैंक फॉर्मूला यूज नहीं किया है, कि आपको समझ में आए लॉजिकली कि मुझे बिजनेस लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। हम बिजनेस लोन ले लेते हैं, बहुतों ने ले लिया होगा या बहुत हमारे दोस्त लेने जा रहे होंगे। बिजनेस लोन लेना जितना आसान है, रिटर्न करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इन जनरल ये सीसी लोन होता है और हम खाली इंटरेस्ट पे करते हैं। और मैंने तो अक्सर देखा है सीसी लोन का अमाउंट 20 लाख, 25 लाख, 30, 35 इस तरह से बढ़ते जाता है। पर दोस्तों, ये बिजनेस के लिए कहीं भी सही नहीं है। आपको बिजनेस लोन बर्डन से कभी ना कभी मुक्त होना है। मैं आपको इस पे एक बहुत ही बढ़िया टिप देने जा रहा हूं अपनी अगली एपिसोड में, कि हम बिजनेस लोन को कैसे खत्म करें, कैसे हमारा बिजनेस लोन विदाउट अफेक्टिंग आवर बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस एफिशिएंसी हम खत्म कर सकते हैं। वेट करिएगा मेरे अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू। Hello friends, this is Ayush Gupta. Myself Ankit Khetawat. Hope you liked our today's video. We'll be coming up with more such updates in the near future, like success stories, new updates on industries, businesses and taxation, along with new business ideas. Biz talks with experts every Sunday to help you with your businesses. So stay updated with our YouTube channel Biz Talks, powered by A to Z Accounting Solutions. Thank you.